भूतिया कुआं। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे शापित कुआं कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की। गांव वालों का मानना था कि कई साल पहले वहां एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था और उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही है। एक दिन 3 दोस्त रवि, मोहित और अजय ने ठान लिया कि वे इस डरावने कुएं की सच्चाई जानकर रहेंगे। रात के 12 बजे तीनों कुएं के पास पहुंचे। वहां अजीब सी ठंडक थी और हवा में सड़ांध भरी बदबू थी। कुएं की दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और उसके अंदर से अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। शायद ये सिर्फ हवा है, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मोहित ने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंका। जैसे ही पत्थर पानी से टकराया, अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तुम लोगों ने भी सुना? रवि ने घबराकर पूछा। हाँ, पर यह कैसे हो सकता है? मोहित की सांसें तेज हो गईं। अचानक कुएं के अंदर से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत निकलने लगी। उसके लंबे बाल गीले थे और उसका चेहरा सड़ा गला लग रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। तीनों दोस्त कांपने लगे। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस देखना चाहते थे कि यहाँ क्या सच में कोई आत्मा है। औरत जोर जोर से हंसने लगी, इतनी डरावनी हंसी कि चारों ओर की हवा भी कँपकँपाने लगी। अचानक उसने अपनी कटी फटी उंगलियां अजय की ओर बढ़ाईं। अजय जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से झाग निकालने लगा। रवि और मोहित ने अजय को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह तड़प रहा था। उस औरत की आत्मा जमीन से उठने लगी और हवा में तैरने लगी। भागो! रवि चिल्लाया। दोनों अजय को घसीटते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं से दूर जाने की कोशिश की, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे खींच लिया। तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, आत्मा जोर से चीखी। रवि ने जेब से मां दुर्गा का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आत्मा चीखने लगी और हवाओं में गूंज उठी। कुएं से काले धुएं की लपटें उठने लगी और आत्मा धीरे धीरे पिघलने लगी। मोहित ने अजय को जोर से झटका दिया और वह होश में आ गया। वे किसी तरह वहां से भाग निकले। अगले दिन तीनों दोस्त गांव में वापस आ गए, लेकिन अजय अब भी सदमे में था। वो औरत अभी भी हमें देख रही है, वो हमें छोड़ने वाली नहीं। अजय की आवाज कांप रही थी। गांव वालों ने कहा कि जो भी कुएं के पास जाता है वह मौत की दहलीज पर पहुंच जाता है। उस रात अजय के घर से अचानक एक चीखने की आवाज आई। जब रवि और मोहित उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा अजय के कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी।